चुनाव आयोग से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म से चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग एक जिले में 4 वर्षों से ज्यादा वक्त से जमे हुए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि 4 वर्षों से एक ही जिले में जमे अफसरों को हटाया जाएगा, उसमें चाहे एडीजी हो, आईजी हो, डीआईजी के पद पर हो या सशस्त्र पुलिस बल, जो इन तमाम चीजों को लेकर के नियम उन सब पर लागू होगा, जिसमें एसपी भी आएंगे, एसएसपी भी हैं, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सारे के सारे ऐसे लोग हैं। साथ ही साथ में इन अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस और है कि अगर लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी में इनसे जुड़े हुए कोई रिश्तेदार हैं जो उम्मीदवार की शक्ल में हैं तो इनको ये जानकारी देनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसका पालन आने वाले दिनों में सख्ती के साथ में किया जाएगा। इस पर क्या है हमारे सहयोगी की रिपोर्ट, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है और अगर बात की जाए तो 4 साल की अवधि में जो भी अधिकारी जिस भी जिले में होंगे उसको लेकर के उनको हटाने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। जो भी चाहे एसपी हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे एडीजी के अधिकारी हो, उनके लिए एक खाका तैयार करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा पत्र जारी किया गया है कि जो भी अधिकारी हैं वो अगर 4 साल से ज्यादा एक जिले में है तो उनको स्थानांतरण नीति जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि उनको एक जिले में 3 से 4 साल की अगर अवधि है तो उनको स्थानांतरण नीति के तहत हटाया जाए। अगर बात की जाए तो साथ ही साथ जो अफसर होंगे, चाहे नगर निगम के लोग होंगे, चाहे एलडीए के अधिकारी है, उनके लिए भी ये नियम स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, जाहिर तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से इस किस्म की गाइडलाइन है, मगर ये जो नई गाइडलाइन आई है उत्तर प्रदेश में, इसके पालन की शुरुआत कब से की जानी है? चुनाव की घोषणा के बाद में या उससे पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? क्या कुछ जानकारी दी गई? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? तो दरअसल उत्तर प्रदेश में अब वो तमाम अधिकारी, वो तमाम अफसर जो कि एक जिलों में कई वर्षों से हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए एक लिमिट बनाई गई है, यानी कि 4 वर्षों से अगर कोई शख्स किसी अधिकारी के एक ही ज़िले में तैनात होने की जानकारी आती है तो फिर ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र दूसरी जगहों पर कराया जाएगा। इसके पीछे वजह यही है ताकि किसी भी तरह का किसी भी फेवरेटिज्म की बात ना आ सके, किसी को फेवर करने की, किसी को समर्थन देने या सहायता मिलने की बात चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए ना आ सके, क्योंकि अक्सर इस किस्म के भाषा का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाता है। पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कई बार शिकायतें भी दी जाती हैं कि फला पद पर बैठा हुआ अधिकारी, बैठा हुआ शख्स वो किसी खास पार्टी को फेवर कर रहा है या हमारी बातें नहीं सुन रहा है। इसी मद्देनज़र चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे सहयोगी संजीव एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़े हैं। संजीव, क्या इस नई गाइडलाइन को लेकर के इसके अमल में आने की कोई तारीख तय की गई है या चुनाव की तारीखों के ऐलान तक अब इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए जिस तरह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है कि स्थानांतरण नीति को तहत जो भी 3 से 4 साल की अवधि में जितने भी बड़े अधिकारी होंगे, चाहे डीआईजी की बात की जाए, चाहे एडीजी की बात की जाए, चाहे इंस्पेक्टर की बात की जाए, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात की, तमाम जितने भी अधिकारी हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए जब्बार तो नगर निगम के जो अधिकारी होंगे, चाहे जो एलडीए के विभाग के भी अधिकारी होंगे, उनको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई कि जो भी 3 से 4 साल की अवधि में वहां पे डटे हुए हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। ये एक गाइडलाइन जो है केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया है, क्योंकि अभी अधिसूचना नहीं जारी की गई है जब्बार उसको लेकर के, लेकिन उससे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार तैयारी में लगा हुआ है कि जितने भी अधिकारी हैं जिनके ऊपर दोषारोपण भी है उनको भी हलफनामा देना पड़ेगा। जो भी प्रत्याशी, जो उम्मीदवार उतरेंगे चुनावी मैदान में, वो उनके रिश्तेदार नहीं है, उसका भी हलफनामा जो अधिकारियों को देना पड़ेगा। जब्बार, तो ये चुनाव से पहले अगर किसी शख्स, किसी अधिकारी के ऊपर में किसी तरह का कोई मुकदमा है, वो या उनके कोई रिश्तेदार, कोई नज़दीकी, कोई करीबी, उनकी फैमिली से कोई चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये सारी जानकारियां एफिडेविट की शक्ल में फाइल करनी होंगी? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए क्योंकि केंद्रीय
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जो भी अधिकारी जिस भी जिले में अगर उनके कोई रिश्तेदार जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी के रूप में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि अगर उनके ऊपर मुकदमा भी है जो भी अधिकारी हो चाहे चाहे पुलिस विभाग की बात की जाए चाहे आईएएस अधिकारियों की बात की जाए तो उनको एक हलफनामा जो है केंद्रीय चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो उनके रिश्तेदार नहीं है। कि मान लीजिए कि अगर कोई भी जिले का अधिकारी वहां पे तैनात है और वहीं पर जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव से वो उनके रिश्तेदारी में तो उसका एक हलफनामा भी केंद्रीय चुनाव आयोग को पेश करना पड़ेगा। जब्बार, चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक ऐसा कदम चुनाव आयोग की तरफ से इस बार उठाया जा रहा है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में और ज़्यादा आसानी हो। हालांकि पहले भी इस किस्म की चीज़ें रही हैं लेकिन इस बार उसे और बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है।